राधे दोस्तों। बात उस समय की है जब एक गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। भोला गांव में खेती किसानी करके अपना गुजारा चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उसके बेटे अभी बहुत ही छोटे थे। घर में कमाने वाला सिर्फ भोला ही था, जो खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वैसे तो भोला का जीवन गरीबी में ही कट रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की दया से उसके घर में 2 वक्त की रोटी आ जाती थी। परंतु एक समय ऐसा भी आ गया जब गांव में लगातार 2-3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके वजह से सूखे और अकाल जैसे हालत होने लगे। किसानों के खेत धीरे धीरे बंजर हो गए और लहलहाती फसलें अब दूर की बात हो चुकी थी, जिसके वजह से गांव में चोरी चकारी की घटनाएं भी बढ़ गई थी और गांव के कई आदमी काम की तलाश में दूसरे नगरों में जा चुके थे। भोला किसान के घर भी इन हालातों से अछूते नहीं थे। एक दिन किसान की पत्नी सुंदरी उससे कहने लगी, देखिए जी, हमारे गांव के हालात तो अब सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी मानिए तो आप भी किसी दूसरे नगर में जाकर कुछ मजदूरी कीजिए, ताकि कम से कम हम अपना गुजारा तो कर सके। भोला को अपनी पत्नी की सलाह बिल्कुल ठीक लगी। उसने ये फैसला कर लिया वह दूसरे नगर में पैसे कमाने के लिए जाएगा। अगले दिन भोला ने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और दूसरे नगर में अपनी आजीविका कमाने के लिए निकल पड़ा। 2-3 दिन लंबे सफर के बाद भोला एक बहुत ही बड़े नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर भोला काम काज की तलाश में घर घर और दरवाजे दरवाजे चक्कर काटने लगा। उस नगर में पहुंचकर भोला ने काम की तलाश शुरू कर दी और काम की तलाश के लिए घर घर दरवाजे दरवाजे चक्कर काटने लगा। उसने कभी भी किसी काम को करने से इनकार नहीं किया। हर काम को वह बड़ी ही अच्छी तरीके से करता। धीरे धीरे उसे नगर में अब सब अच्छा काम मिलना शुरू हो गया और उसकी आमदनी भी शुरू हो गई थी। वह अपनी कमाई में से सिर्फ उतना ही खर्च करता जितना कि उसका पेट भरने के लिए जरूरी होता। बाकी के पैसे वह एक छोटी सी थैली में ये सोचते हुए रख देता कि मैं थोड़ी मेहनत और करूँगा तो थोड़ा पैसा और बचा लूँगा और फिर अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौट जाऊँगा। इस तरह से भोला ने उस नगर में रहते हुए लगातार कई सालों तक कड़ी मेहनत की और 1 लाख रुपए जमा कर लिया। भोला जैसे गरीब आदमी के लिए ये एक रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए उसे हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती और वह सोचता, अगर किसी कारण से मेरी ये रकम गुम हो गई तो क्या होगा। इसलिए इस रकम को अपने साथ लेकर घूमना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मुझसे ये कहीं गुम हो सकती है। अगर किसी चोर को पता चल गया तो वह भी मुझे मारकर मेरी जमा पूंजी लूट लेगा। घर में इसे छिपाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां से भी ये गायब हो सकती है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे मेरे इस धन को छुपाते हुए देख ले, क्योंकि इस दुनिया में चोरों और बदमाशों की कोई कमी नहीं है। फिर मुझे खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ेगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे और क्या ना करे। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वह अपने 1 लाख रुपए उस नगर के सबसे मशहूर साहूकार सेठ हीराचंद के पास रख देगा। उस नगर के लोग कहते थे वह एक बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। भोला ने मन में सोचा, उसकी रकम साहूकार हीराचंद के पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब मैं अपने गांव लौटने के बारे में सोचूंगा तो ये रकम उससे ले लूंगा। इस तरह से भोला ने अपने मन में कई तरह के तर्क वर्तक किए। ये सोचता हुआ वह साहूकार के पास जा पहुंचा। जब भोला साहूकार के पास पहुंचा तो साहूकार ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। भोला ने जवाब दिया, साहूकार जी, मैं अपनी रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखवाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बेहतर जगह तो मुझे कोई और सूझती ही नहीं है। जब तक मैं इस नगर में रहूँगा तब तक काम करता रहूँगा और तब तक आप मेहरबानी करके ये रकम अपने पास रख लीजिए। साहूकार ने वह थैली ले ली
फिर बहुत ही गंभीर होकर बोला, अरे भाई, मैं तो खुशी से ये काम करने को तैयार हूँ। अपनी रकम को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें इससे बेहतर जगह कहीं नहीं मिल सकती। इस तरह से अपनी रकम साहूकार के पास अमानत के तौर पर सुरक्षित रखवाकर भोला निश्चित हो गया। फिर वहां से लौट गया। साहूकार ने वह रकम बड़े ही ध्यान से गिनी और फिर एक बड़ी सी तिजोरी में रख दी। कुछ समय बीता। जब 6 महीने और निकल गए तब भोला ने अपने घर जाने की सोची। वह साहूकार के पास गया और कहने लगा, साहूकार जी, मुझे मेरी रकम वापस लौटा दीजिए, क्योंकि कल मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कई सालों के बाद मैं उनसे मिलूंगा। साहूकार ने उसे गौर से देखा और पूछा, भाई, तुम किस रकम की बात कर रहे हो? भोला बोला, सेठ जी, वही 1 लाख रुपए जो मैंने अमानत के तौर पर आपके पास रखे थे। भोला की बात सुनकर साहूकार चिल्लाया, भाई, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने कब दिए मुझे 1 लाख रुपए? ये भी खूब रही। 1 लाख क्या तुम्हारी 7 पीढ़ियों में से भी किसी ने कभी देखे हैं भला? तुम्हारे जैसे फक्कर आदमी के पास 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? साहूकार की इस तरह की बातें सुनकर भोला सन रह गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए साहूकार को याद दिलाने की कोशिश की कब वह रकम उसके पास लेकर आया था। वो काफी देर तक साहूकार को समझाता रहा, मगर साहूकार ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में पैर पटकते हुए उसने अपने नौकरों को आवाज दी, अरे कोई है? इस उठाई गिरे को यहाँ से मार पीट कर भगा दो। मेरे घर से इसे बाहर निकालो। साहूकार के नौकर गरीब भोला पर टूट पड़े और बड़ी ही बेरहमी से उसकी पिटाई करके घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा भोला हाथ मतला हुआ और आंसू बहाता हुआ बाहर सड़क पर चलता जा रहा था। वो अपने आप से कहने लगा, मेरी सारी मेहनत गई, मेरी सारी जमा पूंजी लूट गई। अब मैं अपने परिवार के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा? ये सब बातें दोहराता हुआ वह कहने लगा, लालची साहूकार ने मुझे लूट लिया। इस तरह से वह रास्ते में चला जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक औरत गुजरी। जब उस औरत ने भोला को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, क्या बात है भाई, तुम हट्टे खट्टे मर्द होकर बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? गरीब भोला बड़े ही दुखी स्वर में बोला, बहन, खास तुम्हें ये मालूम होता मेरे साथ कैसा धोखा हुआ है। मैं कई वर्षों से अपनी ताकत से भी ज्यादा काम कर रहा हूँ। ना कभी भरपेट खाना खाया, ना कभी नींद पूरी की। बड़ी ही मुश्किल से मैंने 1 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन अब मैं अपनी रकम खो चुका हूँ। अगर तुम्हें मालूम हो मेरे साथ क्या हुआ तो तुम मुझे इस तरह से फटकार नहीं लगाओगी। औरत ने कहा, अच्छा बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब गरीब भोला ने पूरे विस्तार से उसे सारी बात बता दी, किस तरह से नगर के साहूकार ने उसके साथ धोखा किया। जबकि नगर के लोग कहते हैं साहूकार हीराचंद एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। औरत ने जब पूरी बात सुनी तो उसे भोला के साथ बड़ी ही हमदर्दी हुई। बोली, भाई, इस तरह से दुखी नहीं होते, बात अभी हाथ से निकली नहीं है, तो मेरे साथ चलो, मैं कोई तरकीब सोच लूंगी। भोला उस औरत के साथ उसके घर चला गया। औरत ने पहले तो भोला को खाना खिलाया, फिर उसे तसल्ली दी, फिर एक बड़ा सा बक्सा अपने हाथों में लिया और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मैं इस आदमी के साथ साहूकार के पास जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद तुम हमारे पीछे पीछे आना और ये कोशिश करना तुम पर किसी की नजर ना पड़े। जब साहूकार के घर हम पहुँच जाए तो तुम छुप छुप कर हमारा इंतजार करना, जब तक साहूकार इस आदमी की रकम ना लौटा दे। और साहूकार जब इस डिब्बे को लेने के लिए हाथ फैलाए तो बेटा तुम भागकर वहां आ जाना और कहना, पिताजी अपने ऊंट और अपने माल के साथ वापस आ गए हैं। लड़के ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। औरत ने वह डब्बा अपने साथ लिया और गरीब भोला को अपने साथ लेकर साहूकार के घर की तरफ चल दी। उस औरत का बेटा कुछ ही दूरी पर उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब भोला और वह औरत साहूकार के घर के पास पहुंच गए तो औरत ने भोला से कहा,
पहले मैं अंदर जाऊंगी, तुम कुछ देर बाद अंदर आना। और ये कहते हुए वे औरत साहूकार के घर के अंदर दाखिल हो गई। जब साहूकार की नज़र उस औरत के हाथ में पड़े बक्से पर पड़ी तो बोला, आओ बहन, किस काम से आई हो? औरत ने जवाब दिया, साहूकार जी, मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं अमीर सौदागर जोरावर की पत्री हूँ। मेरे पति व्यापार के सिलसिले में अपना काफिला लेकर दूर दराज देश में गए हुए हैं। न जाने वे कब लौटेंगे। मैं पिछली रातों से चैन की नींद नहीं सो पा रही हूँ। कई चोर हमारे घर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। मुझे यकीन है वे मुझे लूट लेना चाहते हैं। इस बक्से में हमारा सारा सोना, हीरे, जवाहरात भरे पड़े हैं। ये बहुत ही भारी है और मैं बड़ी ही मुश्किल से उठाकर इसे लाई हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसे अपने पास हिफाजत पे रख ले। जब मेरा पति लौट कर आएंगे तो खुद इस बक्से को लेने आ जाऊंगी या मेरा पति इसे लेने आ जाएंगे। साहूकार ने डिब्बे को उठाकर देखा तो उसे वह डिब्बा काफी भारी लगा। लालच के कारण उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, इस डिब्बे के अंदर लाखों रुपए की दौलत होगी। इसके अलावा हीरे और जवाहरात भी होंगे। मैंने सुना है जोरावर एक बहुत ही अमीर आदमी है। उसने औरत से कहा, अच्छी बात है बहन, मैं तुम्हारी दौलत अपने पास अमानत के तौर पर रख लूँगा। तुम मेरा विश्वास करो, ये बक्सा यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तुम्हें एक एक रुपए जो कि तो मिल जाएगा। फिर औरत ने साहूकार के हाथ से अपना डिब्बा वापस लेते हुए कहा, सचमुच ये मुझे वापस तो मिल जाएगा ना? औरत ने सवालिया नजरों से साहूकार की तरफ देखकर कहा। साहूकार बोला, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। सारे नगर को पता है मैं कितना ईमानदार और नेक आदमी हूँ। ठीक उसी समय भोला अंदर आ गया। उसे देखकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ, जैसे भगवान ने भोला को यहाँ भेज दिया हो। साहूकार अपने मन में सोचने लगा, इस औरत के सामने अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। मैं इस भिखमंगे को इसके 1 लाख रुपए लौटा दूंगा और इस औरत से रुपए और जेवरातों से भरा हुआ ये डिब्बा ले लेता हूँ। इस काम के लिए मुझे 1 लाख रुपए कुर्बान करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। और फिर साहूकार उस औरत से बोला, बहन, मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरे घर से अधिक सुरक्षित और भरोसे की जगह कोई और नहीं है। तुम्हारे घर के मुकाबले ये डिब्बा मेरे पास कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा। जब तुम्हारा पति वापस लौट आए या जब तुम खुद चाहो आकर अपने डिब्बे को वापस ले जाना। साहूकार के कुछ नौकर जो वहां हाजिर थे, उन सभी ने साहूकार की सहमति में सिर हिलाया और कहा, साहूकार जी बिल्कुल सच कहते हैं, इनके हर शब्द पर भरोसा किया जा सकता है। साहूकार ने उस समय ऐसे ढोंग किया जिसे भोला पर उसकी नज़र अभी अभी पड़ी हो। फिर वो बड़े ही उत्साह से बोला, अरे ये देखो, ये रहा वो आदमी जिसने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 1 लाख मेरे पास रखे थे। इसने आज सुबह ही मेरे पास आकर अपनी रकम वापस मांगी थी, मगर मैं इसे पहचान न पाया और मैंने इसे कोई उठाई गिरा समझ लिया और इसकी रकम लौटाने से इनकार कर दिया। अगर कोई इसे अच्छी तरह से जानने पहचानने वाला आदमी इसकी पहचान कर दे तो मैं फौरन इसकी रकम लौटा दूंगा। साहूकार की बात सुनकर वह औरत तुरंत कहने लगी, साहूकार जी, मैं तो लगभग 3-4 साल से इस गरीब आदमी को जानती हूँ। ये बहुत ही दूर से इस नगर में कमाने के लिए आया है, तभी तो ये बड़ी ही सख्त मेहनत कर रहा है। 1 साल तक तो इसने मेरे घर पर भी काम किया है। यकीन मानिए, इसने बड़ी ही मेहनत से वह पैसा कमाया है। देखिए तो इसके हाथों में भी कैसे गड्ढे पड़े हुए हैं। साहूकार ने अपने होठों पर मधुर मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा तो तुम इस आदमी को जानती हो? तब तो देर करने का कोई तुक नहीं बनता। मेरे भाई, मेरे पास आओ और जल्दी से अपने 1 लाख रुपए ले लो। फिर साहूकार ने अपनी तिजोरी खोली, उसमें से रकम निकालकर 1 लाख गिने और भोला को वापस लौटा दिए। फिर उस औरत से कहने लगा, हाँ तो बहन, अब तो तुम्हें पक्का विश्वास हो गया होगा, लोगों की दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहती है और कैसे मैं उनके मालिकों को उन्हें वापस लौटा देता हूँ। इसके बाद साहूकार ने जल्दी से कहा,
अब तुम अपना डिब्बा मेरे पास छोड़कर चैन से अपने घर जा सकती हो। और फिर साहूकार ने डिब्बे को अपने हाथ में लेने के लिए अपने हाथ आगे फैला दिए। ठीक उसी वक्त उस औरत का बेटा गली में से दौड़ता आया और बोला, माँ जल्दी घर चलो, पिताजी अपने ऊँट और माल लेकर घर वापस आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे औरत हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा ये बात है, अब तो मेरे पति लौट आए हैं तो मुझे चोरों का बिल्कुल भी डर नहीं। और वह हंसकर कहने लगी, मेरे पति साहूकार के बिना भी अपनी दौलत की देखभाल कर सकते हैं। इतना कहकर उस औरत ने अपना डिब्बा संभाला और अपने सिर पर रखकर साहूकार के घर से बाहर चली गई। वहां से निकलने के बाद वह औरत भोला से कहने लगी, मेरे भाई, इंसान को कभी इतना मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई भी मक्कार या चालाक आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी या चालाकी हमेशा कारगर हो। अब तुम अपने घर जाकर चैन की बंसी बजाओ, यहाँ पर बहुत भटक लिए, इस अजनबी इलाके से जाओ और अपने खून पसीने की कमाई खर्च करो, खूब मौज करो। भोला ने कहा, बहन, आज तुमने मेरी सहायता की है। इस अनजान शहर में भी तुमने मुझ जैसे गरीब आदमी का साथ दिया। सच में मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरी इतनी सहायता ना करती। फिर भोला उस औरत से विदा लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। अब उसके पास उसकी मेहनत की कमाई भी थी। दूसरी तरफ वह साहूकार गुस्से से आग बबूला हो रहा था। गुस्से से वह अपने पैर पटकने लगा और निराशा के मारे उसका बुरा हाल था। कहने लगा, हाय रे फूटी किस्मत, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। वो गुस्से में बार बार बस यही बात दोहराता रहा, बेड़ा गर्क हो गया। उस सौदागर का इसी वक्त आना था। सिर्फ 1 घंटा और देर से आता तो उसका क्या जाता, सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। दौलत से भरा हुआ वह डिब्बा मेरा हो चुका होता और मेरी दौलत कई गुना बढ़ गई होती। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। इस तरह से वह बार बार अपनी किस्मत को दोष देता रहा। जबकि भोला 2-3 दिन लंबे सफर के बाद सुरक्षित अपने गांव में पहुंच गया। इतने लंबे समय के बाद जब वह अपने परिवार से मिला तो भोला बहुत ही खुश था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। भोला के पास अब अच्छी खासी जमा पूंजी थी। उसके गांव के हालत भी अब काफी सुधर चुके थे। सूखे के हालत अब खत्म हो चुके थे। भोला ने गांव पहुंचकर अपने बेटों के साथ मिलकर एक बार फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने बैलों की कई नई जोड़ी खरीदी, अच्छी किस्म के बीज लिए और बड़ी ही मेहनत से खेतों में काम करने लगा। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता। भोला के बेटे अब जवान हो चुके थे। उसने पड़ोस के ही गांव की लड़कियों के साथ अपने बेटों का विवाह करवा दिए। अब उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में नई बहुएं आई तो भोला और उसकी पत्नी को काफी आराम हो गया। इस बीच वह औरत जिसने परदेश में भोला की सहायता की थी, जिसका नाम था बिमला, और भोला उसे अपनी मुंह बोली बहन समझता था, वह अक्सर भोला से मिलने उसके गांव आया करती थी और भोला भी हर रक्षाबंधन पर अपनी मुंह बोली बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुंच जाता था। समय बीतने के साथ साथ भोला अब पोते पोतियों वाला हो चुका था। उसके दोनों बेटों ने खेती का सारा काम संभाल लिया, जबकि घर की देखरेख का काम उसकी बहुएं संभालती थी। भोला और उसकी पत्नी अब दोनों बड़े ही सुकून की जिंदगी जी रहे थे। समय बीतने के साथ अब भोला बूढ़ा हो चुका था। एक दिन अचानक बुढ़ापे के कारण उसकी मौत हो गई। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी सुंदरी का तो रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार भोला का क्रियाक्रम किया गया। भोला की मौत पर उसके मुंह बोली बहन बिमला भी आई थी। जब क्रियाक्रम का सारा कार्य संपन्न हो गया और सारे रिश्ते नाते वाले अपने अपने घर को लौट गए, भोला की मौत के बाद अब उसकी सारी धन दौलत की मालकिन उसकी पत्नी सुंदरी थी। दोनों बेटे और बहुएं उसकी बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे, लेकिन इस सेवा के पीछे उनका स्वार्थ था, जिसे उनकी बूढ़ी माँ सुंदरी पहचान न पाई। सुंदरी को तो लगता था पिता की मौत के बाद
मेरे बच्चे अब मुझे ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए बढ़ चढ़कर मेरी सेवा कर रहे हैं। मगर बेटों की मनसा तो उससे ज्यादा से संपत्ति को हथियाने की थी। और फिर एक दिन दोनों बेटों ने अपनी माँ को बातों में बहला फुसला लिया और स्वर्गीय भोला की सारी संपत्ति और धन दौलत सुंदरी ने अपने बेटों में बराबर बराबर बांट दी। बस फिर क्या था, बेटों को तो सब कुछ मिल ही चुका था, अब देने के लिए सुंदरी के पास बचा ही क्या था। दोनों बेटों और बहुओं ने मुंह फेर लिया। सेवा करना तो दूर की बात, उसे खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। कोई सुंदरी को 2 घुट पानी तक नहीं पूछता था। अपनी गलती का एहसास होने पर भोला की पत्नी सुंदरी रो पड़ी। अब वह कर भी क्या सकती थी। इसी तरह से कुछ महीने बीत गए। एक दिन स्वर्गीय भोला की मुंह बोली बहन बिमला अपनी भाभी सुंदरी से मिलने के लिए आई और उसकी हालत देखकर वह भी आंसुओं को रोक ना पाई। सोचने लगी, कहाँ तो मेरे भाई के रहते मेरी भाभी राज किया करती थी, मगर अब इसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई। बिमला जो कि बहुत ही होशियार और चालाक थी, उसने सुंदरी को हर संभव सहायता करने का वादा किया, फिर वहां से चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार फिर से बिमला अपनी भाभी से मिलने के लिए आई। इस बार जब वह घर में आई तो उसके हाथों में एक बक्सा था। ये वही बक्सा था जिसका इस्तेमाल वह सालों पहले अपने मुंह भोले भाई की सहायता करने के लिए कर चुकी थी। उसने वह बक्सा अपने हाथों में लिया, इस तरह से पकड़ा, घर के हर सदस्य की नजर उस बक्से पर पड़े। सबकी नजरें उस बक्से पर टिकी हुई थी। बिमला वह बक्सा सबके सामने अपने मुंह बोली भाभी सुंदरी को देने लगी और बोली, भाभी ये गहनों की पिटारी है जो तुमने मेरे पास रखी थी, अब तुम इसे अपने पास रखो और खुद ही इसका ध्यान रखो। अब ये अमानत मैं और ज्यादा देर तक अपने पास नहीं संभाल सकती। इतना कहकर बिमला वापस अपने घर चली गई। सुंदरी ने वह बक्सा उठाया और अपने कमरे में चली गई। दोनों बेटे और बहुओं ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, ये बक्सा कहाँ से आया? ये तो कोई बहुत ही कीमती गहनों से भरा हुआ लगता है। बस फिर क्या था, उस बक्से को हथियाने के चक्कर में सबने दोबारा से माँ की सेवा करना शुरू कर दिया। दिन रात अब माँ सुंदरी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाने लगे, उन्हें फल खिलाए जाने लगे। दिन में 10 बार पूछा जाता, माँ तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? लेकिन इस बार सुंदरी ने ये पक्का मन बना लिया था, गहनों के इस बक्से को मैं किसी को नहीं दूंगी। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, सबकी नजरें गहनों से भरे हुए उस बक्से पर ही जमी हुई थी। सुंदरी की सेवा करते करते आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ गया जब सुंदरी को लगा शायद उसका इस संसार से जाने का समय आ गया। उसने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया और उस बक्से के सारे गहने निकालकर सब में बराबर बराबर बांट दिए। फिर उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। दोनों बेटे और बहुओं ने चैन की सांस ली, चलो बुढ़िया से छुटकारा मिला। साथ ही उनके गहने भी मिल गए। अब गहने क्योंकि कुछ पुरानी तरह के थे तो बेटों ने सोचा इन्हें बेचकर जो भी रकम मिलेगी उनसे नए गहने बनवा लिए जाएंगे। सब लोग मिलकर उन गहनों को लेकर सुनार के पास गए। जब सुनार ने उन गहनों की जांच की तो पता चला वे सारे गहने नकली थे। गहने पीतल के बने हुए थे और उन पर सिर्फ सोने का पानी छड़ाया गया था। दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ गई। ये क्या हो गया? क्या हमने पीतल के गहनों के लिए माँ के इतने सालों तक सेवा की? हमारी सेवा तो बिल्कुल बेकार गई। बस फिर क्या था, सबने अपना अपना माथा पकड़ लिया। असल में ये हुआ था, भोला की मुंह बोली बहन बिमला ने जब अपनी भाभी की इतनी बुरी हालत देखी तो उसने पीतल के बने हुए गहने बनवाकर सुंदरी को दे दिए और गहनों के लालच में ही सारा परिवार सुंदरी की आखिरी सांस तक उसकी सेवा करता रहा। जबकि उन्हें चाहिए था वे सच्चे मन से और अपना फर्ज समझकर अपनी माँ की सेवा करते, ना कि किसी लालच में पड़कर। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है
और साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।